आप रोज बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज नहीं आ रहा। सच थोड़ा कड़वा है, आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन गलत चीजों पर। आपका दिन शुरू होता है फोन चेक करने से, नोटिफिकेशंस देखने से, और फिर पूरा दिन छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस में निकल जाता है और रात को आपको लगता है आज भी कुछ खास नहीं किया। अगर आप खुद को यहाँ रिलेट कर पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा वो 7 मिस्टेक्स जो आपका फोकस डिस्ट्रॉय कर रही हैं और कैसे आप सिर्फ सही चीजों पर ध्यान देकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको एक ऐसी सच्चाई समझनी होगी जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। अध्याय 1, अपने दिमाग को ट्रेन करो। ट्रेन योर माइंड। आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है, वो आपके अपने दिमाग के अंदर बैठा है। हमारा माइंड नेचुरली डिस्ट्रैक्शंस की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये उसकी गलती नहीं है, ये उसकी वायरिंग है। जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट काम शुरू करते हैं, अचानक आपको याद आता है फोन चेक कर लूं, थोड़ा सोशल मीडिया देख लूं, या फिर बस 5 मिनट बाद शुरू करता हूं। यही वो पैटर्न है जो हमें एवरेज बनाए रखता है। लेकिन सच्चाई ये है, फोकस कोई नेचुरल स्किल नहीं है, ये एक ट्रेन्ड स्किल है। और अगर आप इसे कॉन्शियसली डेवलप नहीं करते तो डिस्ट्रैक्शंस हमेशा जीतेंगे। 1, अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपका माइंड कब और क्यों भटकता है। हर बार जब आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, थोड़ा रुक कर ऑब्जर्व करो, मैं अभी क्या करने वाला था, मैंने क्यों स्विच किया। धीरे धीरे आपको अपने पैटर्न्स दिखने लगेंगे। यही अवेयरनेस आपको कंट्रोल की तरफ ले जाती है। 2, साइलेंस और माइंडफुलनेस की ताकत। हमारा दिमाग दिन भर नॉइज से भरा रहता है, नोटिफिकेशंस, कॉन्वर्सेशंस, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। अगर आप उसे कभी भी रेस्ट नहीं देते तो वह हमेशा स्कैटर्ड रहेगा। रोज कम से कम 10 से 15 मिनट साइलेंस में बैठो। कोई फोन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, सिर्फ अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। शुरुआत में यह अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन यही प्रैक्टिस आपके माइंड को स्टेबल बनाती है। 3, पॉज करने की आदत डालो। हम अक्सर बिना सोचे रिएक्ट करते हैं। कोई मैसेज आया, तुरंत रिप्लाई। कोई नोटिफिकेशन आया, तुरंत चेक। कोई थॉट आया, तुरंत एक्शन। लेकिन रियल कंट्रोल तब आता है जब आप रिएक्शन और एक्शन के बीच एक गैप बनाते हैं। अगली बार जब डिस्ट्रैक्शन आए, बस 5 सेकंड रुक जाओ, अपने आप से पूछो, क्या यह अभी जरूरी है? अक्सर जवाब होगा नहीं, और वही छोटा सा पॉज आपके फोकस को बचा लेता है। 4, सिंगल टास्किंग की प्रैक्टिस। आज की दुनिया मल्टीटास्किंग को ग्लोरीफाई करती है, लेकिन रिसर्च साफ कहती है मल्टीटास्किंग बराबर लो क्वालिटी वर्क प्लस लो फोकस। जब आप एक साथ कई चीजें करते हैं तो आपका माइंड कॉन्स्टेंटली स्विच करता है। इससे प्रोडक्टिविटी गिरती है, मिस्टेक्स बढ़ती हैं, मेंटल फैटिग बढ़ती है। इसलिए एक समय में सिर्फ एक काम करो, उसे पूरा अटेंशन दो। जब तक पूरा ना हो स्विच मत करो। यही डीप वर्क की शुरुआत है। 5, डिस्ट्रैक्शंस को डिजाइन से हटाओ। विल पावर हमेशा काम नहीं करती। अगर आपका फोन पास में है, नोटिफिकेशंस ऑन हैं, तो आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होंगे ही। इसीलिए एनवायरनमेंट को कंट्रोल करो। फोन को साइलेंट या एयरप्लेन मोड में रखो। अननेसेसरी एप्स डिलीट या हाइड करो। वर्क करते समय क्लीन वर्क स्पेस रखो। याद रखो, आउट ऑफ साइट बराबर आउट ऑफ माइंड। 6, कंसिस्टेंसी इज द की। माइंड को ट्रेन करना जिम जाने जैसा है। एक दिन ध्यान लगाया, कुछ खास नहीं होगा, लेकिन रोज प्रैक्टिस की, बदलाव दिखेगा। शुरुआत छोटी रखो, रोज 10 मिनट फोकस प्रैक्टिस, रोज डिस्ट्रैक्शंस ऑब्जर्व करना, रोज थोड़ा डिसिप्लिन। धीरे धीरे आपका माइंड स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। अध्याय का सार, कोर मैसेज। आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपका माइंड आपको कंट्रोल करेगा। फोकस कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे डेवलप किया जा सकता है। जब आप अपने थॉट्स, रिएक्शंस और अटेंशन पर कंट्रोल पा लेते हैं, तभी आप अपनी जिंदगी पर कंट्रोल पाते हैं। अध्याय 2, गोल्स को सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई योर गोल्स। अगर आप हर दिशा में भाग रहे हैं तो आप कहीं भी नहीं पहुंच रहे। आज की दुनिया हमें सिखाती है ज्यादा गोल्स रखो, हर चीज में सक्सीड करो, हर अपॉर्चुनिटी पकड़ो। लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। क्लैरिटी क्वांटिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। 1, बहुत सारे गोल्स बराबर कंफ्यूजन। जब आपके पास बहुत सारे गोल्स होते हैं, माइंड ओवरवेल्म हो जाता है।
प्रायोरिटीज क्लियर नहीं रहती, फोकस टूट जाता है, आप एक गोल पर थोड़ा काम करते हैं, फिर दूसरे पर जंप करते हैं और अंत में कुछ भी पूरा नहीं होता। रिजल्ट फ्रस्ट्रेशन प्लस सेल्फ डाउट। दो, द वन थिंग प्रिंसिपल। सक्सेसफुल लोग एक सीक्रेट फॉलो करते हैं। वे एक समय में सिर्फ 1 से 3 इंपॉर्टेंट गोल्स पर फोकस करते हैं। अपने आप से एक सिंपल सवाल पूछो, अगर मैं इस साल सिर्फ एक चीज अचीव कर सकूं तो वो क्या होगी? यही आपका प्राइमरी गोल है, बाकी सब सेकेंडरी है। 3, क्लियर गोल्स बराबर क्लियर एक्शंस। जब आपका गोल क्लियर होता है तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली रास्ता ढूंढने लगता है। लेकिन वेग गोल्स जैसे मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे फिट होना है, ये आपको कंफ्यूज ही करेंगे। इसे क्लियर बनाओ। मुझे 6 महीनों में 10 किलोग्राम वेट कम करना है, मुझे रोज 2 घंटे स्किल एक्स सीखनी है। जितना क्लियर गोल उतना क्लियर एक्शन। 4, एलिमिनेशन की पावर। फोकस का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि क्या करना है, बल्कि यह भी है कि क्या नहीं करना है। हर बार जब आप किसी नई चीज के लिए हाँ कहते हो, आप अपने मेन गोल से दूर जाते हो। इसीलिए अपने आप से पूछो, क्या ये मेरे मेन गोल को सपोर्ट करता है? अगर नहीं, उसे एलिमिनेट कर दो। 5, लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म क्लैरिटी। बहुत लोग लॉन्ग टर्म गोल्स तो बना लेते हैं, लेकिन डेली एक्शन क्लियर नहीं होता। गोल बिना एक्शन बराबर सपना, एक्शन बिना गोल बराबर भटकाव। इसीलिए दोनों को कनेक्ट करो। लॉन्ग टर्म गोल तय करो, फिर उसे छोटे डेली टास्क्स में तोड़ो। जैसे गोल 1 साल में बिजनेस शुरू करना, डेली टास्क रोज 1 घंटा सीखना प्लस रिसर्च 6। फोकस बराबर एनर्जी मैनेजमेंट। आपकी एनर्जी लिमिटेड है, अगर आप उसे 10 चीजों में बांटेंगे तो हर जगह वीक आउटपुट मिलेगा। लेकिन अगर आप वही एनर्जी 1 से 2 चीजों में लगाते हो तो रिजल्ट्स एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं। यही डीप फोकस का असली फायदा है। 7, रेगुलर रिव्यू करो। गोल सेट करना इनफ नहीं है। हर हफ्ते या महीने खुद से पूछो, क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ? क्या ये गोल अभी भी इम्पोर्टेंट है? क्या मुझे कुछ बदलना चाहिए? एडजस्ट करना वीकनेस नहीं है, यह स्मार्टनेस है। अध्याय का सार, कोर मैसेज। आप सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप सही चीज कर सकते हैं। कम गोल्स बराबर ज्यादा क्लैरिटी, ज्यादा क्लैरिटी बराबर बेहतर फोकस, बेहतर फोकस बराबर फास्टर प्रोग्रेस। जब आप अननेसेसरी गोल्स को हटाते हैं तभी आपकी असली पोटेंशियल सामने आती है। अध्याय 3, डिसिप्लिन ग्रेटर देन मोटिवेशन। अनुशासन प्रेरणा से बड़ा है। आप हमेशा मोटिवेटेड नहीं रह सकते, लेकिन आप हमेशा डिसिप्लिन्ड रह सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपने गोल्स की शुरुआत मोटिवेशन से करते हैं। एक वीडियो देखा, एक किताब पढ़ी, अंदर से जोश आया और हम सोचते हैं अब मैं सब बदल दूंगा। लेकिन कुछ दिन बाद वही एनर्जी गायब, वही पुरानी आदतें वापस। यही साइकिल हमें बार बार पीछे खींचता है। 1, मोटिवेशन क्यों फेल होता है? मोटिवेशन एक इमोशन है और इमोशंस स्थिर नहीं होते। कभी आप हाई एनर्जी में होते हो, कभी लो मूड में। अगर आपका काम मोटिवेशन पर डिपेंड करता है तो आपकी कंसिस्टेंसी कभी स्टेबल नहीं होगी। रिजल्ट, स्टार्ट स्ट्रॉन्ग, फिनिश वीक। 2, डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन का मतलब है जब मन न करे तब भी सही काम करना। ये फीलिंग पर नहीं, सिस्टम और हैबिट पर चलता है। मोटिवेशन आपको शुरू कराता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको फिनिश कराता है। 3, हैबिट्स बनाओ, रिलायंस हटाओ। अगर हर दिन आपको खुद को पुश करना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि सिस्टम सही नहीं है। स्ट्रॉन्ग लोग स्ट्रॉन्ग विल पावर से नहीं, स्ट्रॉन्ग हैबिट से चलते हैं। इसलिए सेम टाइम पर काम शुरू करो, सेम रूटीन फॉलो करो, डिसीजंस कम करो। धीरे धीरे आपका काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। 4, जस्ट स्टार्ट रूल। सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है शुरुआत करना। आप सोचते रहते हो मूड बनेगा तब शुरू करूंगा, लेकिन सच ये है मूड काम करने से बनता है, पहले नहीं। इसीलिए एक सिंपल रूल अपनाओ, बस 5 मिनट के लिए शुरू करो। अक्सर 5 मिनट के बाद आप फ्लो में आ जाते हो। 5, एनवायरनमेंट को अपने पक्ष में करो। डिसिप्लिन सिर्फ अंदर से नहीं आता, आपका एनवायरनमेंट भी उसे शेप करता है। अगर आपके आसपास डिस्ट्रैक्शंस हैं तो डिसिप्लिन्ड रहना मुश्किल होगा। इसीलिए काम की जगह क्लीन और फोकस रखो, फोन दूर रखो, टेम्पटेशंस को हटाओ। इजी राइट, हार्ड रॉन्ग एनवायरनमेंट बनाओ। 6, फेलियर को एक्सेप्ट करो। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्शन नहीं है। कुछ दिन आप मिस करेंगे, कुछ दिन आप लेजी होंगे, लेकिन फर्क ये है डिसिप्लिन्ड लोग जल्दी वापस ट्रैक पर आ जाते हैं। ऑल और नथिंग माइंडसेट छोड़ो, कीप गोइंग माइंडसेट अपनाओ।
7, आइडेंटिटी शिफ्ट। सबसे पावरफुल बदलाव तब आता है जब आप अपने आप को अलग तरीके से देखना शुरू करते हैं। मुझे डिसिप्लिन्ड बनना है से मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ। जब आपकी आइडेंटिटी बदलती है, आपके एक्शंस ऑटोमेटिकली बदलते हैं। अध्याय का सार, कोर मैसेज। मोटिवेशन आपको शुरू कराता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको वहां तक ले जाता है जहां आप जाना चाहते हैं। फीलिंग्स अनरिलायबल हैं, हैबिट्स रिलायबल हैं। जब आप डिसिप्लिन को अपनाते हैं, आप एक्सक्यूजेस से ऊपर उठते हैं। आप कंसिस्टेंसी बनाते हैं और यही कंसिस्टेंसी आपकी सक्सेस बनाती है। अध्याय 4, नो। बोलना सीखो, लर्न टू से नो। हर बार जब आप किसी चीज को हाँ कहते हैं, तो आप किसी और ज्यादा महत्वपूर्ण चीज को ना कह रहे होते हैं। हम में से बहुत से लोग ना कहने से डरते हैं। लोगों को बुरा लगेगा, रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, मौका छूट जाएगा। इस डर की वजह से हम हर चीज के लिए हाँ बोल देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, हर हाँ की एक कीमत होती है। आपका समय, आपकी एनर्जी, आपका फोकस। एक ओवर कमिटमेंट का जाल। जब आप हर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, आपका स्केड्यूल भर जाता है, स्ट्रेस बढ़ता है और आपके खुद के गोल्स पीछे छूट जाते हैं। आप बिजी तो रहते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। बिजी होना, प्रोग्रेस करना। 2, क्लियर प्रायोरिटीज बराबर स्ट्रॉन्ग नो। ना बोलना तब आसान होता है जब आपको पता हो कि आपके लिए क्या सच में इंपॉर्टेंट है। अगर आपके गोल्स क्लियर नहीं हैं, तो आप हर चीज को इंपॉर्टेंट समझने लगते हैं। इसीलिए पहले क्लैरिटी लाओ। मेरे टॉप 1 से 3 गोल्स क्या हैं? मेरे लिए क्या ट्रूली मायने रखता है? जब ये क्लियर हो जाता है, अननेसेसरी चीजों को ना कहना नेचुरल हो जाता है। 4, फियर को समझो। ना न बोल पाने के पीछे अक्सर एक हिडन फियर होता है। रिजेक्शन का डर, लोगों को डिसअपॉइंट करने का डर, अपॉर्चुनिटी मिस करने का डर। लेकिन सोचो, क्या हर हाँ आपको आगे बढ़ा रही है? अक्सर नहीं। शॉर्ट टर्म कंफर्ट के लिए हाँ बोलना लॉन्ग टर्म रिग्रेट बन जाता है। 5, ट्रेड ऑफ्स को समझो। लाइफ में हर डिसीजन एक ट्रेड ऑफ है। अगर आप टाइम दूसरों के काम में दे रहे हो, तो वही टाइम आप अपने ग्रोथ में नहीं दे रहे। अगर आप हर इनविटेशन एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आप अपने फोकस को सैक्रिफाइस कर रहे हो। इसीलिए हर बार खुद से पूछो, मैं इसके बदले क्या खो रहा हूँ? 6, स्पेस बनाओ, क्लैरिटी पाओ। जब आप ना बोलना शुरू करते हैं, आपके पास खाली समय बनने लगता है और वही स्पेस आपको अलाउ करता है डीप वर्क करने के लिए, सोचने के लिए, खुद को इम्प्रूव करने के लिए। नो बराबर स्पेस, स्पेस बराबर ग्रोथ। 7, प्रैक्टिस से आसान होगा। शुरुआत में ना बोलना अनकंफर्टेबल लगेगा, गिल्ट होगा, ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही यह आसान होता जाएगा। धीरे धीरे आप रियलाइज करेंगे, लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपका टाइम वैल्यूएबल लगेगा और आप खुद को कंट्रोल में महसूस करेंगे। अध्याय का सार, कोर मैसेज। आपका हाँ तभी वैल्यूएबल है जब आपका ना भी स्ट्रॉन्ग हो। हर चीज के लिए हाँ बराबर लॉस्ट फोकस। सही चीजों के लिए हाँ प्लस बाकी सबके लिए ना बराबर रियल प्रोग्रेस। जब आप अपने टाइम और एनर्जी की रक्षा करना सीख जाते हैं, तभी आप सच में उन चीजों पर फोकस कर पाते हैं जो आपकी जिंदगी बदलती है। अध्याय 5, स्टोइक माइंडसेट अपनाओ। अडॉप्ट अ स्टोइक माइंडसेट। आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप हर सिचुएशन में अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जिंदगी हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलेगी। लोग वैसा बिहेव नहीं करेंगे जैसा आप चाहते हैं। सिचुएशंस आपके कंट्रोल से बाहर होंगी। अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, आपका फोकस टूट जाएगा। यही जगह है जहां स्टोइक माइंडसेट आपकी मदद करता है। 1, कंट्रोल का रूल समझो। स्टोइसिज्म का सबसे पावरफुल प्रिंसिपल है, कुछ चीजें आपके कंट्रोल में हैं और कुछ चीजें नहीं हैं। आपके कंट्रोल में क्या है? आपके थॉट्स, आपके एक्शंस, आपकी रिएक्शंस। आपके कंट्रोल में क्या नहीं है? दूसरों का बिहेवियर, पास्ट, एक्सटर्नल इवेंट्स। जब आप इस फर्क को समझ लेते हैं, आप बेकार की चिंता छोड़ देते हैं। 2, एनर्जी सही जगह लगाओ। बहुत लोग अपनी एनर्जी उन चीजों पर वेस्ट करते हैं जो उनके कंट्रोल में ही नहीं है। लोग क्या सोचेंगे? क्यों ऐसा हुआ? अगर ऐसा हो जाता तो ये सब सोचने से कुछ बदलता नहीं। स्टोइक माइंडसेट कहता है, जो बदल सकता हूं उस पर काम करो, जो नहीं बदल सकता उसे एक्सेप्ट करो। 3, रिएक्शन ही आपकी ताकत है। हर सिचुएशन न्यूट्रल होती है, मीनिंग आप देते हैं। एग्जाम्पल, किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, एंग्री होकर रिएक्ट करो, काल्म रहकर सीखो, या इग्नोर करो। सिचुएशन सेम है, लेकिन आउटकम आपकी रिएक्शन तय करती है। 4, इमोशनल कंट्रोल सीखो। स्टोइसिज्म इमोशंस को दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें समझने और कंट्रोल करने के बारे में है।
गुस्सा आएगा, नॉर्मल है। फ्रस्ट्रेशन होगा, नॉर्मल है। लेकिन क्या आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं? प्रैक्टिस करो। रिएक्ट करने से पहले पॉज करो, डीप ब्रेथ लो, सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली देखो। यही इमोशनल स्ट्रेंथ है। 5. नेगेटिव विजुअलाइजेशन। स्टोइक्स एक पावरफुल टेक्निक यूज करते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो के बारे में सोचना। यह आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि मेंटली प्रिपेयर करने के लिए है। जब आप पहले से सोच लेते हो अगर ये गलत हो गया तो रियल लाइफ में शॉक कम लगता है और आप काम रहते हो। 6. ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस। स्टोइक माइंडसेट आपको यह भी सिखाता है जो है उसकी वैल्यू समझो। हम अक्सर फोकस करते हैं जो नहीं है, लेकिन जब आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो स्ट्रेस कम होता है, हैप्पीनेस बढ़ती है और आपका माइंड स्टेबल रहता है। 7. डेली रिफ्लेक्शन। स्टोइक लोग हर दिन खुद से सवाल पूछते थे, आज मैंने क्या सही किया, कहां मैं बेहतर कर सकता हूं, क्या मैं अपने प्रिंसिपल्स पर चला। यह हैबिट आपको कंटिन्यूअसली इंप्रूव करने में मदद करती है। अध्याय का सार, कोर मैसेज। शांति तब मिलती है जब आप उन चीजों को छोड़ देते हैं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल व्हाट यू कैन, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट। और हर सिचुएशन में कंपोज्ड रहो। जब आप स्टोइक माइंडसेट अपनाते हैं डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं, इमोशंस स्टेबल रहते हैं और आपका फोकस शार्प हो जाता है। अध्याय 6, बैलेंस बनाओ। क्रिएट बैलेंस इन लाइफ। सिर्फ काम में जीत जाना जिंदगी में जीतना नहीं होता। आज की दुनिया हमें सिखाती है ज्यादा काम करो, ज्यादा अचीव करो, हमेशा बिजी रहो। लेकिन इस दौड़ में हम एक बहुत जरूरी चीज भूल जाते हैं, बैलेंस। अगर आपकी सक्सेस आपकी हेल्थ, रिलेशनशिप्स और मेंटल पीस की कीमत पर आती है तो वो सक्सेस अधूरी है। 1. वन डायमेंशनल लाइफ का खतरा। बहुत लोग अपनी पूरी आइडेंटिटी एक ही चीज से जोड़ लेते हैं, जॉब, बिजनेस, स्टडीज और बाकी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। हेल्थ खराब होने लगती है, रिलेशनशिप्स वीक हो जाते हैं और अंदर से एम्प्टीनेस महसूस होती है, क्योंकि लाइफ सिर्फ एक एरिया नहीं है, ये कई हिस्सों का बैलेंस है। 2. लाइफ के मेन पिलर्स। समझो एक बैलेंस्ड लाइफ के 4 मेन पिलर्स होते हैं। हेल्थ, शारीरिक और मानसिक। वर्क, व्यावसायिक, करियर, रिलेशनशिप्स, पर्सनल ग्रोथ, इनर पीस। अगर इनमें से एक भी कमजोर है आपकी ओवरऑल लाइफ प्रभावित होगी। 3. टाइम एलोकेशन। सही करो। बैलेंस अपने आप नहीं आता, उसे कॉन्शियसली क्रिएट करना पड़ता है। अपने दिन को देखो, क्या सारा समय सिर्फ काम में जा रहा है? क्या आप अपने फैमिली या खुद के लिए टाइम निकाल रहे हो? अगर नहीं तो बदलाव जरूरी है। सिंपल रूल, जो इम्पोर्टेंट है उसके लिए टाइम स्केड्यूल करो। 4. रेस्ट और रिकवरी की इम्पोर्टेंस बहुत लोग सोचते हैं जितना ज्यादा काम उतनी ज्यादा सक्सेस, लेकिन रियलिटी यह है बिना रेस्ट के आपका परफॉर्मेंस गिरता है, आपका फोकस कमजोर होता है और बर्नआउट का रिस्क बढ़ता है। रेस्ट कोई लग्जरी नहीं है, यह नेसेसिटी है। 5. रिलेशनशिप्स को इग्नोर मत करो। सक्सेस का असली मजा तब आता है जब उसे शेयर करने के लिए लोग हों। अगर आप फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल रहे, दोस्तों से डिस्कनेक्ट हो रहे, इमोशनल कनेक्शन खो रहे, तो लॉन्ग टर्म में रिग्रेट होगा। काम इम्पोर्टेंट है, लेकिन लोग उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सिंपल मोमेंट्स की वैल्यू समझो। बैलेंस का मतलब सिर्फ टाइम डिवाइड करना नहीं है, बल्कि प्रेजेंट रहना भी है। जब काम करो पूरी फोकस से करो, जब आराम करो गिल्ट के बिना करो, जब फैमिली के साथ हो फुली प्रेजेंट रहो, यही रियल बैलेंस है। 7. रेगुलर चेक करो। लाइफ कॉन्स्टेंटली बदलती रहती है, इसलिए बैलेंस भी एडजस्ट करना पड़ता है। हर हफ्ते खुद से पूछो, क्या मैं किसी एक एरिया को इग्नोर कर रहा हूँ? क्या मैं ओवरवर्क कर रहा हूँ? क्या मैं मेंटली ठीक हूँ? अवेयरनेस बराबर बैलेंस। अध्याय का सार, कोर मैसेज। सच्ची सफलता वही है जहां आपकी जिंदगी के सभी हिस्से साथ में ग्रो करें। सिर्फ काम पर फोकस बराबर इम्बैलेंस, सिर्फ आराम बराबर नो प्रोग्रेस। दोनों का सही मिक्स बराबर फुलफिलिंग लाइफ। जब आप बैलेंस बनाना सीख जाते हैं आप ज्यादा खुश रहते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और आपकी सक्सेस सस्टेनेबल बनती है। अध्याय 7, टाइम की कीमत समझो। वैल्यू योर टाइम। आपका समय ही आपकी जिंदगी है, इसे जहां खर्च करते हो वही आपकी जिंदगी बन जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, कल से शुरू करूंगा, अभी तो टाइम है। लेकिन सच्चाई ये है, समय सबसे लिमिटेड रिसोर्स है। पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं आता। 1. टाइम अवेयरनेस की कमी। ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि उनका समय कहाँ जा रहा है। घंटों सोशल मीडिया, बिना पर्पस के स्क्रॉलिंग, अननेसेसरी बातें, दिन खत्म होता है और लगता है आज कुछ खास किया ही नहीं। प्रॉब्लम टाइम की कमी नहीं है, क्लैरिटी की कमी है। 2.
टाइम बराबर प्रायोरिटी। आप जो भी करते हो वही आपकी प्रायोरिटी है। अगर आप कहते हो मेरे पास टाइम नहीं है, तो असल में इसका मतलब है ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है। ये रियलाइजेशन टफ है लेकिन पावरफुल भी। 3, इंटेंशनल लिविंग। सक्सेसफुल लोग अपने दिन को रैंडम नहीं जीते, वे उसे डिजाइन करते हैं। पहले से डिसाइड करते हैं आज क्या इंपॉर्टेंट है, किस पर फोकस करना है, क्या अवॉइड करना है। अगर आप अपने दिन को प्लान नहीं करते तो डिस्ट्रैक्शंस उसे कंट्रोल कर लेते हैं। 4, टाइम ब्लॉकिंग की स्ट्रेटजी एक सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक है। टाइम ब्लॉकिंग, इसमें आप अपने दिन को ब्लॉक्स में डिवाइड करते हो। 9 से 11 AM डीप वर्क, 11 से 12 PM emails/tasks, 5 से 7 PM family/rest। इससे आपका माइंड क्लियर रहता है और आप हर काम को प्रॉपर अटेंशन दे पाते हो। 5, हिडन टाइम किलर्स पहचानो। कुछ चीजें क्वाइटली आपका टाइम खा जाती हैं। सोशल मीडिया ओवरयूज, अननेसेसरी मीटिंग्स, ओवरथिंकिंग, डिस्ट्रैक्शंस। ये छोटे लगते हैं लेकिन मिलकर आपके आवर्स खा जाते हैं। अवेयरनेस लाओ और उन्हें रिड्यूस करो। 6, हाई वैल्यू वर्सेस लो वैल्यू वर्क। हर काम इक्वल नहीं होता। कुछ काम हाई इम्पैक्ट होते हैं, कुछ सिर्फ बिजी रखते हैं। आपको यह पहचानना होगा कौन सा काम मेरी लाइफ को आगे बढ़ा रहा है, उसी पर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करो, बाकी को मिनिमाइज करो। साथ हर दिन रिव्यू करो। दिन के अंत में खुद से पूछो, क्या मैंने आज अपना समय सही जगह लगाया? क्या मैंने इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस किया? अगर नहीं तो गिल्ट मत लो, बस अगले दिन बेटर प्लान बनाओ। आउटरो, जिंदगी बदलना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है सही चीजों पर टिके रहना। आज आपने सीखा कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करना है, कैसे सही गोल्स चुनने हैं, कैसे डिसिप्लिन और फोकस से आगे बढ़ना है। लेकिन याद रखिए, नॉलेज तभी पावरफुल है जब आप उसे अप्लाई करते हैं। अब एक छोटा सा सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं आज से उन चीजों पर ध्यान देना शुरू करूंगा जो सच में मायने रखती हैं? अगर जवाब हाँ है तो आज से ही शुरुआत कीजिए, छोटे स्टेप से लेकिन कंसिस्टेंट रहकर। CTA, एंगेजमेंट प्लस एक्शन। अगर आपको यह समरी पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही पावरफुल कंटेंट मिलता रहे। कमेंट CTA और नीचे कमेंट करके बताइए इस वीडियो से आपने क्या सबसे वैल्यूएबल सीखा। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपका फीडबैक मुझे और बेहतर बनाने में मदद करता है। क्लोजिंग लाइन, आप सब कुछ नहीं कर सकते लेकिन आप सही चीज कर सकते हैं। तो आज से डिसाइड कीजिए, डिस्ट्रैक्शंस को हटाना है और फोकस करना है उन चीजों पर जो सच में आपकी जिंदगी बदल सकती हैं।